बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर एंड फूड की तरफ से मैं हूँ प्रोफेसर अयूब लतीफ़ और आज मैं आया हुआ हूँ ओ माई ग्रिल जो वाक़ है हैदराबाद पे नेक्स्ट टू मिस्टर बर्गर। साल भर पहले तक 6 महीने पहले तक यहाँ के बर्गर्स मेरे फेवरेट होते थे। इतना रश होता था इनकी दुकानों में कि मैं आपको बता नहीं सकता। एंड प्रॉब्ली मैं ये कहने लगा था कि दे वर मेकिंग द बेस्ट बीफ बर्गर्स। सडनली मैंने बड़ा ड्रॉप देखा इनके रेस्टोरेंट के अंदर, तो आज इत्तेफाकन मेरा मूड हुआ कि मैं आऊँ और इनके बर्गर्स ट्राई करूँ। तो काफ़ी रेट्स पिछले एक आध साल में आपको पता है कि गोश्त वगैरह महंगाई है तो उसके भी बहुत बड़े हैं, लेकिन इन्होंने मुझे 1280 रुपीज़ की डील दे दी है जिसमें मुझे 250 ग्राम्स वाला गौरमे बर्गर दे रहे हैं और उसके साथ जो है मुझे ये फ्राइज़ दे रहे हैं, वो भी लोडेड फ्राइज़। लोडेड तो नहीं, सॉस वाले फ्राइज़ दे रहे हैं जो इनके 330 रुपये के होते हैं अला कार्ड में, और साथ में एक ड्रिंक भी दे रहे हैं। वैसे शायद अगर इन डील नहीं करते मेरे लिए तो गालिबन ये थोड़ा महंगा पड़ता। ऑनलाइन ऑर्डरिंग में शायद यही पैसे पड़ते मुझे, तो उन्होंने ये डील मुझे ऑलरेडी दे दी है। ठीक है जी, तो मैंने ऑर्डर कर दिया है 1280 रुपये का। आता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दे यूज्ड टू मेक द माई फेवरेट बर्गर्स। अब कैसा है मुझे नहीं पता। इनका एक जो है वो गूडा चीज़ बर्गर भी है जिसमें ये क्लेम करते हैं कि रियल गूडा चीज़ डाला करते थे। खैर वो मैंने नहीं लिया क्योंकि डील में सिंपल शेडर चीज़ ही डालेंगे, लेकिन गूडा चीज़ भी ये लोग डालते हैं। तो रिकमेंड मैं आपको करता हूँ खाने के बाद और बताता हूँ कि मुझे इनका जायका कैसा लगा जी। एक ज़माने में मेरे फेवरेट बर्गर्स थे, ज़माना मतलब 1 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ जी, गंजे होने से मैंने कोई जुनैद अकरम साहब को कॉपी नहीं करा और इस फील्ड में वो माशाल्लाह एक किंग है और मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं उनको कॉपी करूँ, लेकिन बस मेरा आज मूड हो रहा था कि मुझे गंजा हो जाना चाहिए तो मैं जाके गंजा हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं गंजा हो जाता हूँ तो मेरी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो दैट इज़ द रीज़न मैंने ये करा है। तो गंजी स्वैग वैग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई बात है तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। गंजा मैं तकरीबन 4-5 महीने साल में रहता ही हूँ। ठीक है जी, मैं आपको थोड़ी सी इनकी शॉप दिखाता हूँ। ठीक है, आप देखें ज़रा गौर से जी। तो गौरमे बर्गर्स में मैंने इनका ये बर्गर ऑर्डर किया है विच इज़ द स्विस मशरूम मेल्ट, जिसमें 250 ग्राम्स की पैटी है और बहुत मज़े का ये बर्गर होता है। आज कैसा निकलता है मैं आपको बताता हूँ। आगे आप देखिए इनका पूरा शॉप है, बड़ा अच्छा ओरिएंटल लुक का शॉप है। लकड़ी के टेबल्स हैं, प्योर वुड के, और एक अच्छी डिसेंट सी शॉप होती थी। अभी उजड़ना शुरू हो गई है बिकॉज कस्टमर नहीं आ रहे। तो भाई आप लोग क्यों नहीं आ रहे यार, आया करो, यू पीपल शुड विजिट। और पीछे इनका किचन है वहाँ पर, दैट ऑल्सो इज़ विजिबल एंड दिस इज़ व्हाट दे हैव ऑन देयर मेन्यू। द गौरमे बर्गर्स, जिसका हमने जो है वो मैंने आपको बताया कि मैंने स्विस मशरूम मेल्ट मंगवाया है। स्मैश बर्गर्स एक अलग कैटेगरी है, क्लासिक बर्गर्स अलग हैं। प्रॉब्ली पैटी साइज़ की बेसिस के ऊपर इन्होंने बर्गर्स को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ये जो गौरमे बर्गर्स का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये 250 ग्राम की इसकी जो है वो पैटी है। ये देखिए जी, ये स्पाइसी चिपोटले चिकन का बर्गर भी है। इफ़ यू आर अ चिकन फैन, आई डोंट लाइक चिकन बर्गर्स बट इफ़ यू वांट यू कैन। This is the Gouda burger I was talking about, that has the Belgium cheese in it, the original Belgium cheese जो गूडा चीज़ कहलाती है। डैम और गूडा, आई डोंट नो बेल्जियम है या हॉलैंड है, लेकिन बहुत मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ ऑफ द वर्ल्ड है। तो उसमें गूडा बर्गर में गूडा चीज़ डालते हैं। ये इनका क्लासिक डबल है, ये भी गौरमे बर्गर्स में आता है। इसमें गालिबन 125 ग्राम की 2 पैटीज़ होती हैं। ठीक है जी, तो क्वाइट प्रेजेंटेबल रेस्टोरेंट, और थोड़ा सा इसको अच्छा कर लें तो आई एम श्योर कि इनका शायद बिज़नेस दोबारा उठ जाए। लेकिन रेट्स थोड़े से महंगे ऑब्वियसली पहले से भी थे इनके, और फिर अभी महंगाई आई है तो वो और ज़्यादा हो गए। ये इनकी दूसरी कुछ वैरायटी है जी ओ माई ग्रिल की। कौन सी वैरायटी है मुझे नहीं पता। मोंटाना बर्गर है, एलेपिनो चक है, ओल्ड फैशन अमेरिका है, और क्या है ये, दिस इज़ स्निजल हॉट, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, लेकिन ये बहरहाल चिकन की कुछ वैरायटी लग रही है। और ये भी कुछ स्निजल गोल्ड है। तो स्निजल में दे हैव गॉट हॉट एंड गोल्ड, डिफरेंस होगा कुछ, दोनों चिकन के नज़र आ रहे हैं देखने के अंदर। तो बाकी बीफ की वैरायटी है। और ये इनका ट्रेडिशनल ओ माई ग्रिल का लोगो विच आई रियली लाइक। ये ओ माई गॉड नहीं है, ये ओ माई ग्रिल है। ठीक है जी, तो आई एम एट देयर हैदराबाद ब्रांच। लेट द फूड कम, लेट मी हैव इट, देन आई विल फर्दर गिव यू द रिव्यू। ठीक है जी। जी, मैंने सोचा कि आपको बाहर भी थोड़ा सा व्यू करा दूँ। तो ये मेन हैदराबाद स्ट्रीट है, आगे आपको 4 मीनार चौरंगी नज़र आ रही होगी। ठीक है जी, ये मिस्टर बर्गर है। इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आपने देखा होगा। बराबर में डिलीसिया बेकरी है, एक माई टॉयज़ की दुकान है, एंड देन दिस इज़ द कॉर्नर शॉप इज़ ओ माई ग्रिल। ठीक है जी, तो दिस इज़ वेयर वी आर। बेचारों की लाइट भी ख़राब हो गई है बोर्ड की। इंशाल्लाह ये लोग पैसे लगा के इसको सही करेंगे, लेकिन प्रॉब्ली अब देखें बिज़नेस के हालात इतने ख़राब हैं कि बोर्ड सही नहीं करा रहे हैं। ठीक है जी, और ये इनका एंट्रेंस है। शॉप लुक्स क्वाइट डिसेंट फ्रॉम हियर।
वाइट शॉप विद लवली सिटिंग एंड द ओपन किचन जी। ठीक है जी, दिस इज़ माई बिल। एनी गॉर्मे बर्गर इन्होंने 125 ग्राम्स का 839 का था। एडिशनल पैटी इन्होंने 100 ग्राम्स की ऐड करके 220 मुझे डील देने के लिए इन्होंने ऑप्शन किया था। 80 रुपये चिपोटले सॉस लगाए हैं उन्होंने उसके ऊपर, गालिबन क्या कहते हैं, फ्राइज़ के ऊपर। तो टैक्स वैक्स के साथ ये डील मुझे कुल मिला के पड़ी है 1288 रुपये की। ठीक है जी, और बस आई एम वेटिंग फॉर इट। तो एक्चुअल डील तो शायद गालिबन 900 रुपये की थी। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि कुछ इतने की थी। फिर वो 220 रुपये की एक 100 ग्राम की पैटी ऐड हुई है, और आपका अल्लाह भला करे एक जो है वो मैंने सॉसेस ऐड करवाए 80 रुपये के फ्राइज़ के ऊपर। ठीक है जी, तो सीम्स ओके। आई होप द बर्गर इज़ फ्रेश एंड इट्स गुड जी। तो आवर बर्गर इज़ ऑन द टेबल, द फेमस गॉर्मे बर्गर्स। फ्राइज़ इन्होंने अभी प्लेन दिए हैं मुझे, माइकल साहब ने। तो अभी ये सॉस लेकर आएंगे और सॉसेस पे डाल के देखें कैसे लगते हैं। बर्गर लुक्स क्वाइट टेम्पटिंग। 2 पैटी नज़र आ रही हैं, लेट मी चेक। हाँ जी, क्लियरली 2 पैटीज़ नज़र आ रही हैं, एक 125 ग्राम वाली और 100 ग्राम के अंदर जो ऐड कराई है। तो ऑलमोस्ट बड़ा बर्गर बन के 250 ग्राम का तकरीबन गॉर्मे बर्गर के मिसमैच के करीब पहुंच जाएगा। ठीक है, खाता हूँ, फिर आपको फिर फर्दर रिव्यू देखता हूँ। बर्गर लुक्स हॉट, इट लुक्स टेम्पटिंग एंड आई कांट वेट। ट्राई कर रहा हूँ एंड इट्स वेरी नाइस। मैंने ट्राई किया, आप लोगों के सामने भी ट्राई करता हूँ। वेरी नाइसली फिल्ड बर्गर, 2 पैटी नज़र आ रही हैं, प्रॉपर गॉर्मे बर्गर लग रहा है। लेट मी ट्राई इन फ्रंट ऑफ यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी जूसी भी, एक्सीलेंट बर्गर। और यहाँ जो जॉन की जो टीम, माइकल की जो टीम है, जॉन नाम है आपका? माइकल की जो टीम है, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब and it's really nice and I'm really enjoying my burger and I hope their business gets back to how it used to be. ये सॉस इन्होंने मुझे दिया था जो फ्राइज़ के साथ आया है। ठीक है जी, इसके 80 रुपये लिए थे। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड डील फॉर 1280 रुपीज़ इफ यू आर गेटिंग अ गॉर्मे बर्गर विद अ ड्रिंक एंड फ्राइज। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो आई एम डन विद माई बर्गर और मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूँगा। डिस्पाइट लेस नंबर ऑफ कस्टमर्स, इनकी जो क्वालिटी है दैट हैज़न्ट गॉन डाउन, उसको इन्होंने नीचे नहीं जाने दिया है एंड दे आर स्टिल डूइंग अ गुड जॉब, दे आर मेकिंग गुड बर्गर्स। तो मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 है फॉर द बीफ बर्गर। और मैंने बताया कि मैं तो हुई बीफ बर्गर का फ़ैन। क्या वजह है सेल डाउन हुई है, आई रियली डोंट नो। प्रॉब्ली जब शुरू में जब हम 2-3 साल पहले आते थे तो हमें लगता था इनका स्टाफ बड़ा एटीट्यूड ओरिएंटेड है, तो शायद एटीट्यूड की वजह से हुआ है या क्या हुआ है, आई डोंट नो। बट आई थिंक दे शुड वर्क ऑन इट एंड स्टिल probably I believe that in Karachi they are making one of the best beef burgers जी। तो highly recommended है, ज़रूर आइए, ट्राई करिए। It's me Ayyub Lateef signing out. See you next time with another review. Take good care of yourself जी। अल्लाह हाफिज़।